26 जनवरी को नील सेना द्वारा राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए रथ रवाना करेगी। 26 जनवरी से नील सेना के द्वारा पटना, हाजीपुर, मधुबनी, जनकपुर धाम, पुनौड़ा धाम, सीतामढ़ी, शिवहर, देवकुली धाम और बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर से रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर रविवार को मरीन ड्राइव रोड स्थित एक विवाह भवन में नील सेना के अध्यक्ष राजेश राम रमैया के अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर कामेश्वर चौपाल जी, जो राम जन्मभूमि अयोध्या ट्रस्ट के सदस्य हैं, शामिल रहे। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को शुरू हुई यह रथ यात्रा 29 जनवरी को भी श्री अयोध्या धाम पहुंचेगी, जिसे लेकर चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रतिदिन 24 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 दिनों में अयोध्या धाम पहुंचेगी। प्रत्येक ठहराव स्थल पर श्री राम कथा, भजन कीर्तन, राम धुन के साथ भंडारा का प्रबंध किया गया है, जिसमें श्री राम कथा गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक के द्वारा की जाएगी। देखिए, जय सिया राम और जय श्री राम दोनों एक ही है और हमारे मिथिला से हमारे संतों का भाव जय सिया राम वाला बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए सिया राम बड़ा मधुर शब्द है ना। सिया राम बहुत इसलिए कि हमारे सीता जी का एक नाम मिथिला से जुड़ा हुआ सिया है और एक शास्त्रीय वैदिक नाम उनका सीता है, इसीलिए सीता नाम से ज़्यादा प्रचलित है ना। ऐसे तो माता भगवती का अनेकों नाम है। और कुछ क्या कहना है आपका? कैसे वापस लाएंगे उनका सम्मान? उनके सम्मान के लिए तो हम सब उनका जो सम्मान करेंगे तो उसमें हम लोगों का सौभाग्य है और हमारे नील सेना का भाव है और ये बहुत अच्छा भाव है, इसलिए कि जगत में माता सीता का ही नाम लेकर के हमारी माताएं पातिव्रत धर्म निर्वहन करती है। इसलिए कि सीता जी हमारी जो मिथिला के कारण हमारी तो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। हम तो माता के साथ साथ हमारी क्या बहन भी हैं और जिस रिश्ता से हैं फुआ भी है, जो जिस अवस्था में है। और विशेष रूप से हमारे जो बुजुर्गगण हैं, श्रेष्ठ संत जन हैं, वो कहते हैं कि चलिए दुल्हा दुल्हन के भाव से हम। ऐसा है कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह मुजफ्फरपुर विदेह की नगरी रही है। काल के प्रवाह में आज हम उसको मुजफ्फरपुर में जानते हैं, लेकिन कभी राजा जनक की नगरी ये थी और माँ सीता इसी मुजफ्फरपुर की धरती से प्रकट हुई थी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस भूमि पर जन्मे हैं। बीच के कालखंड में हिंदू धर्म पर जो परकियों का आक्रमण हुआ, उसमें से हमारे जितने मानबिंदु थे, भगवान राम हो, कृष्ण हो, देवाधिदेव शंकर हो, उन सभी मंदिरों को अपमानित किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस समय कभी भक्ति काल का एक युग था और अभी धर्म जागरण का युग चल रहा है। प्रभु राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने के बाद संपूर्ण विश्व के अंदर लोक आस्था में पड़ी। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।